आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सूडो कोड और कीवर्ड्स, इन दोनों का हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज मेरा जो करना है डिस्कस वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी सिंगल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स और नेस्टेड स्टेटमेंट्स, इन तीनों को हम समझेंगे और इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, सबका प्रोग्राम बनाएंगे। अगर वीडियो पर ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सिंगल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स और नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या होता है। हम यहाँ से आ गए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी सूडो कोड के अंतर्गत जो भी हम इंडेक्स बनाते हैं वो मेरा आज का सेशन है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल, सिंगल और नेस्टेड, इन तीनों को हम समझेंगे। सबसे पहले आप दो सिंटैक्स आप समझ लीजिए प्रोग्राम बनाने के लिए। दो सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन, बिगन स्टेटमेंट्स और इंड। नहीं समझ में आया फिर एक बार समझिए। सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, उसके ऊपर हम कंडीशंस लिखेंगे, जो भी मेरा कंडीशंस रहेगा। फिर हम यहाँ से बिगेन करेंगे, जो हम स्टार्ट करते हैं उसको हम स्टार्ट की जगह पे यहाँ बिगेन करेंगे, बीच में स्टेटमेंट्स लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम इस बिगेन का यहाँ पे इंड करेंगे। इसी तरह के दूसरे स्टेटमेंट्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, सिंटैक्स देख लीजिए। इफ कंडीशन सेम ऐसे ही है, कंडीशन आप लिख लेंगे, बिगेन यहाँ पे भी सेम है बिगेन, स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टेटमेंट्स, इंड, यहाँ तक तो सेम है। ये दो के लिए है और ये फिर अगर आप इस स्टेटमेंट्स को आप नहीं कहते हैं यानी इस स्टेटमेंट से आप सहमत नहीं हैं, फिर आप यहाँ से एल्स लगा दीजिए, फिर बिगिन इसी के सीधाई में, फिर स्टेटमेंट्स और फिर इंड इसी के सीधाई में आप लगाइएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पर हम एक सवाल लगाते हैं यानी प्रोग्राम बनाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट अ सूडो कोड एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले एंड चेक द नंबर पॉजिटिव और निगेटिव एंड डिस्प्ले इट। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव को हम नंबर चेक करेंगे, जो कि मेरा ये एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। आप यहाँ से देख सकते हैं, इस सिंटैक्स के थ्रू लगेगा, यही मेरा सिंटैक्स रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं पहले फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, इन तीनों का हम एक ही में लगाते हैं, सिंगल, मल्टीपल और नेस्टेड। ये दोनों सिंटैक्स है, इसके बाद भी एक मल्टीपल सिंटैक्स मिलेगा, ये सिंगल सिंटैक्स के लिए है। सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए ये दोनों सिंटैक्स हैं। मल्टीपल के लिए हम अगले पेज पे देखेंगे और नेस्टेड भी उसी मल्टीपल में ही हम देखेंगे कैसे उसको थ्रू लगाया जाता है। क्योंकि ये दोनों सेम ही होता है, बस इसके अंदर कंडीशन के अंदर कंडीशन आ जाता है। सिंटैक्स वही सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो हम सिंगल स्टेटमेंट्स का हम लगा लेते हैं। तो ये नंबर चेक करना है पॉजिटिव है या निगेटिव, तो बिगेन हम लगाएंगे। फिर न्यूमेरिक यानी बिगेन के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट तो लगाएंगे ही, स्टार्ट की जगह पे हम लोग बिगेन लिखते हैं। हम कीवर्ड्स में समझे थे, न्यूमेरिक नम यहाँ पे वेरिएबल बन गया। फिर यहाँ सेमी कॉलम लगाना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले कराएंगे इनपुट अ नंबर, वो नंबर कौन सा है जो पॉजिटिव है निगेटिव, उसको हम इनपुट तो देंगे ही, तभी तो हमको पता चलेगा। इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, सॉरी कॉमा में, इनवर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। फिर यहाँ से आप सेमी कॉलम लगा देंगे, ठीक। एक्सेप्ट नंबर कराएंगे, जो नंबर दिया हुआ है इसको हम एक्सेप्ट कराएंगे और फिर इसको भी सेमी कॉलम से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है यदि यानी इफ नम ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर बड़ा है जीरो से तो बिगिन हम लिखेंगे यहाँ, फिर स्टार्ट होगा। यहाँ से हम देखेंगे डिस्प्ले कराएंगे ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर नंबर इज पॉजिटिव और इसका यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ तक तो मेरा प्रोग्राम सही हो जाएगा, ठीक। अगर पॉजिटिव नहीं है फिर हम एल्स लगाएंगे, दो कंडीशन चेक करने के लिए हम एल्स लगाते हैं। फिर यहाँ से आप बिगिन करेंगे, इसको आप चेक करने के लिए पॉजिटिव को बिगिन और एंड लगा है, इसके बीच में स्टेटमेंट्स है, आप यहाँ से देख सकते हैं बिगिन और एंड है, इसके बीच में स्टेटमेंट्स है। यही चीज़ यहाँ पे भी आपका शो हो रहा है, आप यहाँ से इसको देख लीजिए। और ये चीज़ जो है, ये सिंटैक्स यहाँ पे आपका ये पूरा शो हो रहा है, ये पूरा आपका ये सिंटैक्स पूरे के लिए है। लेकिन जो पहला सिंटैक्स आपका दिया है यहाँ पे, ये सिंटैक्स बीच के लिए है, इतने के लिए। इसीलिए हम दो सिंटैक्स आपको लगा के दिखाए हैं, दो सिंटैक्स आपको सिंगल स्टेटमेंट्स में आपको बता रहा हूँ।
फिर यहाँ पे आप एल्स लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन चेक करना है, पॉजिटिव है या निगेटिव। यहाँ पे फिर वीगन लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, डिस्प्ले नंबर इज निगेटिव। अगर नंबर निगेटिव है यहाँ पे तो इसका वीगन है तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, और इस पूरे वीगन का यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। निगेटिव है तो निगेटिव चेक हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव चेक हो जाएगा। ये रहा मेरा पहला प्रोग्राम सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए। इसी तरीके से हम एक ईमेल आईडी बनाते हैं दूसरे प्रोग्राम में। ईमेल आईडी बनाते समय हमसे क्या क्या मांगता है? ईमेल आईडी बनाते समय सबसे पहले पासवर्ड, यूजर ईमेल आईडी, यूजर पासवर्ड, तीन चीज़ हमसे मांगता है। और इन सब के मांगने के थ्रू आपको वो भी नहीं पता होता है कि ये सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल यानी इनवैलिड। ये दोनों कंडीशन आपके दिए हैं, लॉगिंग सक्सेसफुल और इनवैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन हम प्रोग्राम से थ्रू सबसे पहले समझ जाएंगे शुरू से कि ये क्या पासवर्ड इनवैलिड होगा या वैलिड होगा। ये दो कंडीशन तो दिए ही रहेंगे आपको। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, बिगिन करेंगे। ईमेल आईडी बनाते समय हम आपको सबसे पहले बिगिन करेंगे, कैरेक्टर में लिखेंगे ईमेल पासवर्ड, यूजर ने यूजर ईमेल स्लैश बीच में रहेगा, यूजर और ईमेल के बीच में स्लैश रहेगा। और फिर आपका यहाँ से देख सकते हैं यूजर डैश पासवर्ड, यहाँ पे सेमी कॉलम लग जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं यूजर पासवर्ड सेमी कॉलम। ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद यूजर स्लैश रहेगा और फिर ईमेल रहेगा इक्वल्स टू, और बीच में जो आप ईमेल बनाएंगे उसका आप वो लिखेंगे ओम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, फिर gmail.com, यहाँ से आप इसको बना लेंगे, ब्रैकेट के अंदर रहना जरूरी है। फिर यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड सेमी कॉलम, और फिर यूजर स्लैश पासवर्ड इक्वल्स टू NINIT@, इसको आप @ बोलते हैं। और फिर 1 2 3 यहाँ पे आप पासवर्ड डालना चाहते हैं कुछ भी आप डाल सकते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर आप इसको बंद कर देंगे, फिर सेमी कॉलम लगा देंगे। फिर यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे आप इंटर द ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को आप इंटर कराएंगे जो आप बनाए हैं, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप इसको बंद कर सकते हैं, और यहाँ पे सेमी कॉलम एक्सेप्ट ईमेल आईडी करेंगे जो आप डिस्प्ले कराएं, फिर आप उसको एक्सेप्ट भी तो कराएंगे। और फिर डिस्प्ले इंटर द पासवर्ड सिंगल इन्वर्टेड कामा में आपका रहेगा, फिर सेमी कॉलम रहेगा, एक्सेप्ट पासवर्ड सेमी कॉलम। और फिर इफ़, यहाँ से आपका मेन पॉइंट चालू होता है। यहाँ तो को आप यहाँ पे इसका इंट्रो दिए हैं कि कैसे क्या इसमें फिल करना है, आप यहाँ से इसको समझा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप ईमेल आप दिए हैं इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर यूजर यूजर, यहाँ पे आप ईमेल और एंड पासवर्ड इक्वल्स टू यूजर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड, यूजर पासवर्ड आपको देना है, और फिर यहाँ पे आपका सेमी कॉलम लगाना है, फिर बिगिन आपको करना है। इतना देने के बाद आपको यहाँ पे बिगिन करेंगे, फिर डिस्प्ले लॉगिंग सक्सेसफुल सिंगल इन्वर्टेड कामा में, यहाँ से आप सेमी कॉलम लगा के एंड कर सकते हैं। अगर सक्सेसफुल हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप एल्स लगाएंगे। एल्स लगाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं बिगिन डिस्प्ले इनवैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप इसको बंद कर देंगे और सेमी कॉलम लगा देंगे। बिगिन का एंड यहाँ पे हो जाएगा, और जो शुरू का बिगिन लगाए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका एंड आप यहाँ लगा सकते हैं, लगाना ही पड़ेगा। ये मेरा एक ईमेल आईडी बन के तैयार हो जाएगा प्रोग्राम के थ्रू, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन का सिंटैक्स समझ लेते हैं कि उसका मल्टीपल कंडीशन का सिंटैक्स क्या होता है। इफ़ कंडीशंस बिगिन, इफ़ कंडीशंस तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बिगिन लिखना पड़ेगा, और बिगिन का एंड आप करेंगे और बीच में उसका स्टेटमेंट्स लिखेंगे। जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। स्टार्ट की जगह पे आप बिगिन लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर यदि ये नहीं तो ये एल्स इफ, फिर इसी कंडीशन को आप लिखेंगे यहाँ पे, यही वाला सेम आप यहाँ पे उतार दीजिएगा, बस यहाँ पे एल्स रहेगा। और फिर बिगिन स्टेटमेंट्स एंड, इसका बिगिन है तो ये एंड हो जाएगा, इसका बीच में स्टेटमेंट्स है। फिर एल्स इफ यानी ये नहीं तो ये, फिर कंडीशन लिख लीजिए, यही कंडीशन आपको यहाँ पे भी लिखना है। और फिर बिगिन करिएगा स्टेटमेंट्स, और बिगिन का एंड तो होगा ही, और फिर एल्स कर दीजिएगा। अगर ये नहीं है तो एल्स बिगिन करिएगा, बिगिन
और फिर स्टेटमेंट्स इंड करेगा और लास्ट का जो रहेगा आपको वो इंड करना है। ये रहा मेरा सिंटैक्स, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसी के थ्रू हम सिंटैक्स को समझ लिए। सिंटैक्स को समझने के बाद अब हम आपको इसके ऊपर एक प्रोग्राम बना कर दिखाते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। मल्टीपल कंडीशंस हैं, इफ़ एल्स इफ, फिर एल्स इफ है और फिर एल्स फिर इंड, ऐसे कुछ करके है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे, 100% समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका प्रोग्राम। यहाँ पे आपका प्रोग्राम आ गया है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम में आने के बाद इसमें आपको चॉइस करना है। मैगी पहले नंबर पे है। कुछ इसमें सामान दिए हुए हैं, जो कि मेरा सामान है मैगी, लेस, पार्ले, पेप्सी। इसका कुछ हम नंबर दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। इसको आपको डिस्प्ले कराना है एंड मेक चेक कराना है कि इसमें आपको प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। मैगी की प्राइस क्या है, लेस की प्राइस क्या है, पार्ले की प्राइस क्या है और पेप्सी की प्राइस क्या है। इसको चेक करने के लिए आप प्रेस करेंगे 1, मैगी को प्रेस करेंगे 1, और लेस को प्रेस करेंगे 2, और पार्ले को प्रेस करेंगे 3, और पेप्सी को प्रेस करेंगे 4। प्रेस करने पे आपको इसका प्राइस दिखेगा। उसको आप प्रेस करने के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए डिस्प्ले मेक योर चॉइस। आप उसको डिस्प्ले करेंगे अपने चॉइस को। अगर आप उस चॉइस को एक्सेप्ट कराते हैं तो क्या होगा, एक्सेप्ट चॉइस, इफ आप लगाएंगे चॉइस लिखेंगे यानी कंडीशंस। कंडीशंस आपको हम पहले ही बताए थे मल्टीपल कंडीशंस में, उसका सिंटैक्स के अंतर्गत चॉइस आप लगाएंगे इक्वल्स टू 1। अगर आप 1 प्रेस करते हैं अपने चॉइस का, आपको 1 है, मैगी 1 है, इसको आप 1 लिखेंगे। इसका नंबर आप देख लीजिए, कोड दिया है 1 मैगी का। अगर उसका प्राइस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चॉइस की जगह पे इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे बिगिन करेंगे। बिगिन करने के बाद डिस्प्ले प्रोडक्ट प्राइस इज 40 रुपीज़, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, आप इसको बंद कर दीजिएगा और यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दीजिएगा और बिगिन का एंड हो जाएगा आपका। यहाँ से प्रेस 1 करेंगे तो आपका प्राइस आपको पता चल जाएगा 40 रुपीज़ मैगी का प्राइस, अगर ये है तो। अगर ये नहीं आपको चेक करना है, इस इफ़ आप करेंगे, ये नहीं तो ये इस इफ़ लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर चॉइस इक्वल्स टू, अगर आप सेकंड नंबर को प्रेस करते हैं यानी लेस है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस है सेकंड नंबर पे। अगर आप उसका प्राइस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे चॉइस यानी कंडीशंस के अंदर चॉइस इक्वल्स टू 2, अगर आप इसको वैल्यू पुट करते हैं तो बिगिन इसका भी होगा और फिर इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखा रहेगा। बिगिन के बाद एंड आएगा ही। स्टेटमेंट्स में क्या लिखना है, डिस्प्ले प्रोडक्ट प्राइस इज 20 रुपीज़। प्रेस 2 करेंगे तो आपका डिस्प्ले 20 रुपीज़ आ जाएगा। इसी तरीके से मेरा आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये नहीं है तो एल्स इफ करेंगे, चॉइस इक्वल्स टू 3 पे क्या है मेरा पार्ले जी है। पार्ले जी का अगर प्राइस आपको जानना है तो फिर बिगिन करेंगे और एंड करेंगे। इन दोनों के बीच में आपको स्टेटमेंट्स लिखना है। पार्ले जी का स्टेटमेंट्स, डिस्प्ले प्रोडक्ट प्राइस इज 5 रुपीज़, पार्ले की प्राइस क्या है 5 रुपीज़ है। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद करके सेमी कॉलम लगा दीजिएगा। फिर अगर ये भी आपको नहीं चेक करना है, एल्स इफ करेंगे चॉइस इक्वल्स टू 4 पे मेरा क्या है पेप्सी है। आप यहाँ से स्टेटमेंट्स कंडीशंस तो आप लिख लिए, फिर बिगिन और एंड करेंगे। इसको लगाने के बाद आपको बीच में स्टेटमेंट्स लिखना है। डिस्प्ले प्रोडक्ट प्राइस इज 85 रुपीज़, सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप इसको बंद कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे आप सेमी कॉलम इसको लगा दीजिएगा। अगर ये भी नहीं है, इसमें से आपका कोई चॉइस ही नहीं है, तो बिगिन करेंगे और एंड करेंगे। बीच में स्टेटमेंट्स क्या लिखेंगे आप, डिस्प्ले इनवैलिड चॉइस, मेरा कोई चॉइस नहीं है। और आप यहाँ से बिगिन किए थे, यहाँ पे शुरुआत में बिगिन है तो इस बिगिन का आप यहाँ पे एंड जरूर लिखना है। ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इतना है, थैंक यू।